हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय मनोज सर पे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स फोबियाज। और ये वन वर्ड्स का ही हिस्सा है। रूट वर्ड्स जैसे हमने एक क्लास में बताया था कि प्रेफिक्स और सफिक्स की तरह काम करते हैं। अब प्रेफिक्स क्या होता है कि किसी भी वर्ड के आगे लग जाए और सफिक्स पीछे लग जाए। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सर हमें एग्ज़ाम क्रैकर बनना है नहीं कि मास्टर। तो मैं ये कुल 16 वर्ड हैं। इन 16 वर्ड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट ही वर्ड्स हैं जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी हम एक एक वर्ड्स को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। वन वर्ड्स ही बेस्ड हैं ये फोबियाज। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, इनको पेयर्स में याद करेंगे हम। पहले आप एक बार रिव्यू लीजिए इन पूरे वर्ड्स का और कोशिश कीजिएगा कि कितने वर्ड्स के आंसर आपको पता है वन वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक वर्ड्स को। माय डियर, पहला वर्ड्स है हाइड्रोफोबिया। देखिए, हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। हाइड्रो दैट्स मीन जल, वाटर, और वाटर का ही सिनोनिम से एक हाइड्रो होता है और एक होता है एक्वा। जैसे एक्वा गार्ड हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, और इसी से रिलेटेड वर्ड भी हम करेंगे जब प्लेसेस से रिलेटेड वर्ड करेंगे, एक्वेरियम। ओके, तो हाइड्रो का अर्थ हो गया पानी। तो फोबिया, पहले फोबिया को समझिए सर। फोबिया क्या होता है, बोर्ड पे लिख रखा है सर, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल। एक्सेसिव फियर यानी बहुत ज़्यादा डर लगना किसी चीज़ से। यहाँ अलग अलग पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा पानी से नहीं, एक ग्लास ऑफ वाटर से डरेगा, बहुत ज़्यादा पानी जिसको नज़र आ रहा है उससे वो डर रहा है, तो इसका हाइड्रोफोबिया हो गया सर। पानी और इसी को मैंने लिंक किया, दैट्स मीन इस पूरे वर्ड का आपका आंसर तैयार हुआ फियर ऑफ। ध्यान रखिएगा, फियर अपने आप में जो फॉलो करता है वो प्रपोजिशन फॉलो करता है ऑफ, फियर ऑफ वाटर। ओके, तो ये बिल्कुल आसान हुआ हाइड्रोफोबिया। पेयर्स में इसलिए वर्ड याद करा रहा हूँ कि देखते देखते दिमाग में चले जाएंगे ये वर्ड सारे, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं लंबे समय तक। पायरो यानी हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं फायर एंड वाटर डजंट एग्री, तो यानी दोनों सहमत नहीं होते हैं, आपस में बनती नहीं है इनकी। पायरो, तो दैट्स मीन क्या हुआ सर, फियर ऑफ फायर, पायरो का। दोनों वर्ड बिल्कुल आसानी से तैयार किए। एक होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया माय डियर्स, हाइट। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा इनका, ये छोटे से सेशन में ही इनको हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी है एरोफोबिया, देखिए एरो से ही एक बेहतरीन वर्ड बनेगा, प्लेसेस से जो वर्ड हम डिस्कस करेंगे ना उन्हीं में, एरोड्रोम, ठीक है ना। तो एरो यानी एरोप्लेन से समझ लीजिए सर। हाइट, इन दोनों को लिंक कीजिए पहले तो। एक्रो दैट्स मीन हाइट, और हाइट पे क्या उड़ता है, एरोप्लेन। तो यानी कोई भी उड़ने वाली चीज़, जनरली एरोप्लेन से भी पूछ सकता है और फ्लाइंग से भी, यानी जिसको उड़ान से डर लगे, एरोप्लेन हो या उड़ने से जिसको डर लगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को हमने डिस्कस किया सर। एक होता है मोनोफोबिया, एक होता है क्लस्ट्रोफोबिया। मोनो क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। मोनो डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स मीन वन, मोनो दैट्स मीन वन, एक। अब ये क्या कह रहा है ना कि फियर ऑफ लोनलीनेस, यानी कि जिसको अकेलेपन से डर लगता है। और सर क्लस्ट्रोफोबिया, इसका अपोजिट नहीं कहेंगे, पेयर में याद करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो ये तीनों ही वर्ड्स आपको जोड़ों में याद हो जाएंगे। क्लस्ट्रोफोबिया क्या हो गया, यानी कि जिसको फियर लग रहा है क्लोज्ड स्पेसेस से, क्लोज्ड संकुचित स्थान से जिसको डर लगे। एसएससी में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है माय डियर ये वर्ड, क्लस्ट्रोफोबिया। ओके, संकुचित जगह है। अब अकेला बंदा है तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहेंगे कि ये संकुचित जगह में रहेगा, क्लोज प्लेसेस पे ही रहेगा, तो इससे लिंक किया। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका अपोजिट तैयार किया। एगोराफोबिया ये कह रहा है सर इस बंदे को डर लगेगा ओपन, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, ओपन स्पेसेस। ओपन स्पेसेस से भी कह सकते हैं, या जिसको क्राउड से ज़्यादा डर लगे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, लोगों से, ठीक है ना, जो पब्लिक एक जगह गैदर हो रही है उससे। नाइक्टोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, फिर इन दोनों को पेयर्स में लेंगे। नाइक्टो का अर्थ हो गया माय डियर फियर ऑफ, देखो फियर ऑफ नाइट से आप ट्रिक बना लीजिएगा डार्क, और डार्क कब रहता है सर,
अंधेरा रात में, तो एन से नाइट दोनों का ही पूछ सकता है, फियर ऑफ डार्क या नाइट्स। तो इसका बिल्कुल आसानी से याद किया कि नाइक्टोफोबिया दैट्स मीन जिसको अंधेरे से या रात से जिसको डर लगे। एस्ट्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग माय डियर जो आसमान से जो बिजली गिरती है ना, उससे रिलेटेड ये पॉइंट्स है। तो ये बिल्कुल तैयार हुए। नो के नो वर्ड हमने कुछ ही थोड़े से समय में याद किए। सर अब इन वर्ड्स को एक बार रिव्यू कीजिएगा और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा साइनोफोबिया, साइनो का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ये डॉग का सिनोनिम्स है, इसका अर्थ हो गया डॉग, और फोबिया का पता ही है, दैट्स मीन जिसको डर लग रहा है, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से जिसको डर लगे। वैसे पेपर में नहीं पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक वर्ड बेहतरीन बनता है जो करेंगे डिस्कस, फिले से रिलेटेड जब करेंगे, यानी कुत्तों से प्यार करने वाला, सिनोफिले। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में। ओफिडियोफोबिया हो गया। ओफिडियोफोबिया क्या होता है माय डियर? ये बिल्कुल आसान है, ये मैंने एनिमल से रिलेटेड दो ही रखे थे, जानवरों से रिलेटेड, दैट्स मीन स्नैक्स, जिसको डर लगे सांपों से ज़्यादातर होता है। फास्मोफोबिया क्या होता है माय डियर? जिसको डर लगे घोस्ट से, भूतों से। इन दोनों को एनिमल्स की कैटेगरी में डाल लेंगे, और इसको और इससे जो नेक्स्ट वर्ड है इनको अलग कैटेगरी में डालेंगे। फास्मोफोबिया हो गया जिसको डर लग रहा है घोस्ट से, और नेक्रोफोबिया, यानी इन दोनों ही वर्ड एक ही हैं, कह रहे हैं ये, नेक्रोफोबिया और थैनेटोफोबिया, दैट्स मीन जिसको डर लगे डेथ से, फियर ऑफ डेथ, या सर इसी में आप ऐड कर सकते हैं डेड बॉडीज़, ठीक है ना, मृतक शरीरों से जिसको डर लगे, जो कोविड में आप देख भी सकते हैं बहुत बड़ी त्रासदी हुई है देश के साथ। ओके, काफ़ी देशों में। जीनोफोबिया इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पेपर में ये भी पूछा जा चुका है। तो सर जीनोफोबिया का अर्थ यहाँ पर हम लेंगे जिसको फॉरेनर से डर लगे, यानी फियर ऑफ फॉरेनर्स। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो फॉरेनर्स की स्पेलिंग है ये कई बार मिसस्पेल्ड में भी पूछी जा चुकी है, ध्यान से याद कीजिएगा इसको, 2-3 जगह हम पढ़ चुके हैं इसको। एक होता है क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टो से अर्थ तैयार करेंगे थीव्स, और इसी से हो गया जिसको डर लगे, फियर ऑफ थीव्स, यानी चोरों से जिसको डर लगे। क्लेप्टोमेनिक भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, क्लेप्टोमेनिक जिसको चोरी की लत लग जाती है, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड वर्ड है क्लेप्टोमेनिक। क्लेप्टो का अर्थ तैयार कर लीजिएगा सर, बिल्कुल आराम से ये वर्ड तैयार हो गया। मैनिक यानी धनवान है, अपने आप में रिच है, लेकिन फिर भी उसको चोरी से एक लत लग जाती है, ठीक है ना, तो ये कहते हैं उसको क्लेप्टोमेनिक। मैनिया से रिलेटेड वर्ड करेंगे, उसमें बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पेंटोफोबिया, देखिए पेन जो रूट वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ होता है ऑल, और ये बिल्कुल तैयार हुआ। फोबिया यानी डर, तो यानी जिसको डर लग रहा है सभी से, फियर ऑफ ऑल। अब कहेंगे सर फिर यही करवा देते, इनकी क्या ज़रूरत थी? माय डियर, हमारे कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है, यदि कहे कि सभी से डर लगे जिसको, तो उसका आंसर होगा पेंटोफोबिया। ओके, ऑल। तो ये पूरा सेशन था जो हमने डिस्कस किया। देखिए इसी में मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, आप प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, पेपर में कहाँ तक ये पूछा जा सकता है देखिएगा। मैंने लिखा बहुत लंबा वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज का, अपने आप में एक वर्ड है माय डियर। ये इसका प्रोनाउंसिएशन हिपोपोटामोन्स्ट्रोसेस्क्यूपेडालियोफोबिया, ये भी अपने आप में एक फोबिया है, जनरली पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मजाक के लहजे से ही करवा रहे हैं। हिपोमोन्स्ट्रोसेस्क्यूपेडालियोफोबिया, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें देखिए कितने ज़्यादा शब्द यूज किए गए हैं, दैट्स मीन फियर ऑफ वर्ड्स, जिसको शब्दों से डर लगे। पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा इसके रिगार्डिंग। अब एक बार जल्दी से छोटा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं। देखिए भाई, ये वर्ड आपको मैंने जोड़ों में याद कराने की कोशिश की है कि पेयर्स में जनरली ज़्यादा आसानी से याद हो जाते हैं ये वर्ड, लेकिन फिर भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे यदि मैं पॉइंट करूं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है माय डियर। ओके, क्लैस्ट्रोफोबिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नाइक्टोफोबिया भी बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो 5 इस तरफ से ले लीजिएगा, याद सारे वर्ड करने हैं।
और ये वर्ड आपके बिल्कुल पूछे जा चुके हैं सर। जिन जिन पे हमने टिक लगाया है, ये 8 वर्ड एटलीस्ट आपको याद करने ही करने हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सेशन था फोबिया से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा था ना, रूट वर्ड से हम 1 वर्ड्स याद करेंगे, बहुत आसान होता है, समय भी कम लगता है और ज़्यादा समय तक दिमाग में रहते हैं ये वर्ड्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इनको नोट कीजिएगा नोटबुक में और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी को दीजिएगा। जैसे जितना फ्री हैं उतना ही आप टाइम अपना स्टडी को दीजिएगा। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी। ओके, अपनी तैयारी बेस्ट रखिए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे सेशन में।